इस्तकबाल किया गया। तफसीलात बता रहे हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे अली फुरकान बताएगा कि क्या आज मसरूफियात रहेंगी बिलावल भुट्टो जरदारी की यहाँ पर। जी, बिलावल भुट्टो जो कि अपनी वहाँ से खैबर पख्तूनख्वा से होते हुए अब जो है वो इस्लामाबाद पहुंचे हैं और वस्ती पंजाब का दौरा जो है उनका जारी है। इस्लामाबाद में जो भाराकऊ का मकाम है वहाँ पे कंटेनर के ऊपर जो है वो चढ़ के इस वक्त कारकुनों से खिताब कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो एक बड़ी तादाद में जो इस्लामाबाद के पीपल्स पार्टी के जयाले हैं, जो कारकुन हैं, उनके सपोर्टर्स वो यहाँ पे मौजूद हैं और बिलावल भुट्टो को बराह रास्त अपने दरमियान देख के उनका वालिहाना नारों के साथ इस्तकबाल उन्होंने किया है। ये मकाम जो है वो मरी और इस्लामाबाद के दरमियान का इलाका है बाराकऊ और यहाँ पे एक बड़ी तादाद जो है वो लोगों की मौजूद है। मेन इशारा है जिसको बंद कर दिया गया है दोनों तरफ से और उस शारा के ऊपर सैकड़ों की हजारों की तादाद में कारकुनान जो है वो इस वक्त बिलावल भुट्टो का खिताब सुन रहे हैं। इससे पहले बिलावल भुट्टो ने अपने मंशूर के ऊपर है वो जोर दिया और मंशूर उनके हाथ में है जो कि लेके वो निकले हैं। वो कह रहे हैं कि वो आवाम के जो मसाइल हैं और पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है उसको लेकर पंजाब में पहुंचे और पंजाब में नहीं करेगा ये कहना है बिलावल भुट्टो का। इसके बाद बिलावल भुट्टो जो है होते हुए बता रहे हैं बिलावल भुट्टो बाराकऊ में मौजूद है, पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है और इस वक्त खिताब कर रहे हैं। पार्टी का नजरिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉलिसीज वो पॉलिसीज हैं जो इस मुल्क को इन मुश्किलात से निकाल सकता है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आपके लिए एक इनकलाबी मंशूर लेकर आया था। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी एक इनकलाबी मंशूर लेकर आए थे और जो वादे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आपसे किए थे वो वादे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पूरे करके दिखाए थे। जो वादे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने आपसे किए थे वो वादे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पूरे करके दिखाए थे और इंशाअल्लाह ताला जो वादे बिलावल भुट्टो जरदारी आपसे करते हैं वो वादे बिलावल भुट्टो जरदारी पूरे करके दिखाएंगे। साथियों, साउंड सिस्टम का माइक नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा गुर्बत से मुकाबला किया है। हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मुतारिफ करवाया था जिससे माली मदद मिलती है। इंशाअल्लाह अगर आप हमें मुंतखब करवाते हो तो हम पीपल्स पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करेंगे और इस प्रोग्राम के तहत हम गरीब औरतों को बिला सूद कर्जे देंगे ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सके, वो अपने खानदान का ख्याल रख सके, मदद कर सकते और मईशत में अपना किरदार अदा कर सके। ये पीपल्स पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम हमने सिंध में शुरू किया है और इस प्रोग्राम के तहत आज तक हमने 8 लाख खानदानों को गुर्बत से निकाला है और इंशाअल्लाह ताला हम पीपल्स पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम पूरे मुल्क में चलाएंगे। साउंड सिस्टम लगा हुआ है सारा डीजे 60% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास भूख मिटाओ प्रोग्राम है। हम भूख मिटाओ प्रोग्राम लेकर आएंगे। इस प्रोग्राम के थ्रू हम फूड कार्ड इंट्रोड्यूस करेंगे। इन फूड कार्ड के जरिए आपको खाने पीने के अशिया कम कीमत में हासिल होगी और हम फूड कार्ड इंट्रोड्यूस करेंगे। इन फूड कार्ड के जरिए आपको खाने पीने के अशिया
ना सिर्फ ग़िज़ाए किल्लत का मुकाबला करें, ना सिर्फ भूख का मुकाबला करेंगे, मगर हम बेरोजगारी का भी मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा बेघर अफराद को घर दिए हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वक्त में हमने 5 बरला स्कीम इंट्रोड्यूस किया था और इस मैनिफेस्टो में हमने अपना घर का पैगाम दिया है, जिससे हम बेघर अफराद को घर देंगे। हम कच्ची आबादीज़ को भी रेगुलराइज करेंगे, वहाँ के गरीब अवाम को उनके हकूक पहुँचाएंगे, बुनियादी जो उनके हकूक है, जो उनके मसाइल के मसले का हल है, उनको भी पहुँचाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा रोजगार देने बिलावल भुट्टो जरदारी बाराको पहुंचे और वहां पर वो खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी किए गए वादे पूरे करके दिखाएंगे। खबरों का सिलसिला जारी है, मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आज के साथ अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाइस्ता इकबाल और प्रोग्राम है सवाल है वोट का। 25 जुलाई को इलेक्शन होने जा रहे हैं। अंदरूनी सिंध पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और मजलिस अमल ने सफबंदी मुकम्मल कर ली है। इलेक्शन में बड़े बड़े शाहसवारों को सख्त मुकाबले का सामना हैरानकुन हो सकते हैं। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन राना मुबशिर साहब। राना मुबशिर साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाएं स्टूडियो में। हम देख रहे हैं जो 25 जुलाई बहुत करीब है और जो सिचुएशन बनती जा रही है, खासतौर पर अगर सिंध की बात करें तो 25 जुलाई को अंदरूनी सिंध ऐसी क्या तब्दीली आने वाली है? एक तो मुझे यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको लाइटर वे में स्टार्ट करना चाहूँगा कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन बहुत लगा दी गई हैं कि आपकी तरफ देखना नहीं है तो मैं उधर चला जाता हूँ वापस मेरे ख्याल में अपनी विंडो की तरफ। असल में यहाँ पे GDA जो है, GDA ने यहाँ पे एक ऐसी कोई ऐसे कलेक्टिवली उन्होंने सीट एडजस्टमेंट किए हैं और सीट एडजस्टमेंट्स ऐसी हैं कि जहाँ पे वो चाहते ही हैं कि टफ टाइम दिया जाए और टफ टाइम जो देने के लिए है तैयार बैठे हुए वो ये है कि जनाब पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दिया जाए। सो रूरल और अर्बन का एक कंपैरिजन मैं चाहूँगा कि एक थोड़ा सा कर लें हम और सिंध का, सिर्फ सिंध का। और मुझे लगता ये है कि पीपल्स पार्टी जो है रूरल से निकालेगी कोई तकरीबन 23 सीट्स, 23 सीटें पीपल्स पार्टी रूरल से। और अर्बन से मुझे लगता ये है ये तो खैर इलेक्शन वाले दिन ही पता चलेगा, ये सही होगी सारे फिगर तो शायद एक गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पे लेकिन बहरहाल मेरा अपना अंदाजा है। बता दें कि पलड़ा किसका भारी होगा, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कौन सी जो जमात है वो इस वक्त जो है बहुत ज्यादा लोगों में मशहूर हो रही है, लोग वोट देना चाहते हैं उसे? मेरे ख्याल में ये बड़ा मिला जुला रद्द अमल होगा यहाँ पे। लेकिन जैसे मैंने कहा पीपल्स पार्टी जो है रूरल से 23 सीटें निकाल सकती है और अर्बन से निकाल सकती है 7 सीटें। सो 23 और 7 अगर आप मिला लें तो शायद ये को 30 सीटें निकल आती। अच्छा, MQM जो है, MQM का आपने भी सर्वे किया हुआ है, आप भी 1-2 हलकों में गई हैं। बिल्कुल, यानी 247 और हाँ बिल्कुल। और वो वहां पे देखे ना MQM से अगर नाला है तो वोट किसको डालेंगे उन्होंने आपको भी बताया होगा और जो मुझे अंदाजे हैं वो ये है कि ज्यादातर लोग PTI को डालने के चक्कर में है वहां से वोट और PSP को थोड़ा कम डालने के चक्कर में, लेकिन फिर भी PSP को वोट डलेगा वहां। और कुछ लोगों ने तो बताया भी नहीं है, वो कहते हैं अभी हमने सोचा ही नहीं कि किसको वोट डालना है। कंफ्यूजन होगी ना, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होगी। हाँ। अच्छा, MQM जो है रूरल से कोई सीट निकालती हुई मुझे नजर नहीं आती और अर्बन से MQM मुझे लगता है कि 10 सीटें निकाल। अच्छा, वो आपका जो अंदाजे हैं जो 2 हल्के से आप गई हैं उनको भी एक ऐसा भी वोटर है वहां पे और मेरे ख्याल में उसके जो फिगर्स हैं वो ज्यादा है, वो भी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में है और वो नाराज है। जैसे आपने भी कहा कि MQM से नाराज है लेकिन वो अब PTI को वोट डालता है या जनाब वो PSP को डालता है, उसका भी फैसला उसने करना है और मेरे ख्याल में वो आखिरी दिनों में करेगा। और इसके अलावा PSP की अगर बात की जाए
तो रूरल से मुझे कोई पीएसपी की सीट ऐसा निकलते हुए नजर नहीं आती, लेकिन उन्होंने अपने वहां पे कैंडिडेट जरूर खड़े जरूर किए हैं, पिच जरूर किए हैं वहां पे, और वो चाहते ही है कि एटलीस्ट अपने कैंडिडेट्स पिच कर दें हम, बाद वो वोट लेते नहीं लेते वो बाद की बात है। लेकिन पीएसपी मुझे अर्बन से कोई 4 सीटें निकालती हुई तो कंफर्म नजर आती है। ठीक। और पीटीआई की फिर आप बात कर लें अगर हम, और ऐसी कोई बात नहीं है। पीटीआई जो है मुझे लगता है कि रूरल से एक आध सीट निकाल जाएगी, और सिंध की बात है, सिंध में और ये क्योंकि मैं प्रिसाइसली सिंध की बात कर रहा हूँ शाइस्ता, और अर्बन से 4 एक सीटें निकाल सकती है पीटीआई। सो ऑल टुगेदर अगर देखा जाए तो 5 सीटें रूरल और अर्बन की मिला के 5 एक सीटें सिंध में से निकाल सकती है वेरी इजीली पीटीआई। अच्छा, जीडीए जो है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जीडीए के अगर आप जलसे देखें, जो मैंने ये हम स्क्रीन पे जो देख भी रहे हैं जलसे, जीडीए के अंदरूने सिंध के अंदर जो जलसे हैं वो इतने इंप्रेसिव हैं कि मेरे ख्याल में इससे ज्यादा इंप्रेसिव जलसे मैंने नहीं देखे पहले। और इसका रीजन है, और एक तो रीजन नहीं, इसके रीजन है, बल्कि रीजन ये है इसके कि जनाब वहां पे लोग थोड़े से नाराज है पीपल्स पार्टी से, और थोड़े से तो नहीं, खैर मैं थोड़ा कसरे नफ्सी से काम ले गया। सिंध में भी यही सूरत हाल है। हमने देखा कि जो पीपल्स पार्टी के वोटर्स हैं वो नाराज तो हैं, लेकिन वो वोट पीपल्स पार्टी को ही देना चाहते हैं। जिस तरह से आपने कहा कि जीडीए के जो जलसे हैं वो आज से पहले आपने ऐसे जलसे नहीं देखे। जी बिल्कुल नहीं देखे, लेकिन मुझे रूरल क्योंकि रूरल की अगर सिंध की बात की जाए तो रूरल से कोई 10 एक सीटें जो है जीडीए वाले निकाल सकते हैं कंफर्टेबली। 10 सीटें, और बाकी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो है वो मतलब कि रूरल एरिया से भी 1-2 वो भी निकाल सकते हैं सीटें। सो ऑल टुगेदर अगर देखा जाए तो जीडीए 10 सीटें निकालती है, पीटीआई जो है वो तकरीबन 5 एक सीटें निकाल लेती है, पीएसपी जो है वो 4 एक सीटें निकाल लेती है, एमक्यूएम जो है वो 10 सीटें जीडीए के साथ, और पीपल्स पार्टी जो है वो 30 एक सीटें निकाल रही है। सो ये एक रफ मतलब एनालिसिस है। आखिरी दिन क्या होता है, 25 को क्या होता है, 25 जुलाई को क्या होता है, दैट्स येट टू बी सीन। बट लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, ये एनालिसिस है आपका, और ये जरूरी नहीं है कि ये सही भी हो जाए, वरना सब आपको ही पकड़ेंगे और पूछेंगे कि आखिर ये रिजल्ट आपने पहले कैसे अनाउंस मैं ये कहूंगा जी मुझे शाइस्ता ने बताया था, लेकिन मैं एनीवेज उसको मानेगा नहीं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की अगर हम बात करें तो वो भी जलसा करने जा रहे हैं नश्तर पार्क में 21 तारीख को, और उनके इस सिंध में एंट्री को कैसे देखते हैं आप? मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब जो है वो फोकस अगर करके रखे ना उधर पंजाब के अंदर, जो लोग बिल्कुल लाइटली ले रहे हैं ना इसको नून लीग को पंजाब में, वो मेरे ख्याल में गलत समझ रहे हैं कि नून लीग बड़ा लाइटली ले रहे हैं और बिल्कुल ऐसे है जैसे उसको खा पी जाएंगे पीटीआई वाले। नो, ऐसा नहीं है। 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो पीटीआई बड़ा कंफर्टेबली वहाँ पे खेल सकती है और वहाँ पे विनिंग पोजीशन में है पंजाब में। लेकिन बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बाकी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट है, 30+ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें नून लीग वाले बड़ा टफ मुकाबला करेंगे। मैं साउथ पंजाब को छोड़ रहा हूँ फिलहाल, और मैं 3-4 डिस्ट्रिक्ट को छोड़ रहा हूँ, लेकिन बाकी जो रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें जनाब नून लीग, और उसको हल्का मत लें, उसको लाइट मत लें नून लीग को अभी भी, क्योंकि उसका अपना, जैसे शाइस्ता मैंने आपको पहले भी बताया कि उनका अपना जो वोट बैंक है वो अभी भी इंटैक्ट है। सो वो उसको बहुत टफ टाइम देंगे पीटीआई को, और मेरे ख्याल में नेक टू नेक मुकाबला होगा पीटीआई और नून लीग का वहां पे। इंडिपेंडेंट्स जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे वैसे पंजाब में भी। अब इंडिपेंडेंट किस तरफ जाते हैं वो देखना। पीपल्स पार्टी और इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट है, अगर उनकी बात करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो बहुत वहां पर वोकल है और बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है, लेकिन क्या नून लीग का जो वोट बैंक है वो तकसीम होगा राना साहब? क्योंकि जिस तरह से नवाज शरीफ की गिरफ्तारी हुई है मरियम सफदर और सफदर साहब की, तो वो कितना इफेक्ट होगा इसके ऊपर? जो अभी तक ये समझता है कि जनाब जो कुछ भी हुआ है मरियम बीबी के साथ या नवाज शरीफ के साथ, जनाब हमने वोट उन्हीं को देना है, नवाज शरीफ को ही देना है। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज ऐसी है कि कुछ लोग जो है
वो नाराज भी हैं, और नाराज कोई इतने मतलब आसानी से मानने वाले भी नहीं हैं। और कई लोगों ने तो वहाँ पे टिकट लेना पसंद नहीं किया नून लीग का। और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि नून लीग का टिकट ना लिया जाए। ये भी कई जगहों पे ऐसा भी हुआ है कि नून लीग के टिकट ही नहीं लिया गया। सो ये पहली मर्तबा हुआ है प्रोबेबली कि जनाब नून लीग के टिकट को ही ठुकरा दिया गया हो। लेकिन वोट बैंक उनका जो पक्का वोट बैंक है नून लीग का, वो अभी भी है और वो अभी भी चल रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में पीटीआई को बड़ा टफ एक्सपर्टीज है। नून लीग ने लोगों को ओबलाइज किया हुआ है 20, 25, 30 साल से, और उनको जनाब उनको संभाला हुआ है, उनके पूरी फैमिलीज को ओबलाइज किया हुआ है, और उनके लोग एडमिनिस्ट्रेशन में भी हैं, उनके लोग जनाब पॉलिटिक्स में भी हैं जिनको नून लीग ने ओबलाइज किया हुआ है। सो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और पीटीआई वाले जो है अगर समझे कि आराम से वो खेल जाएंगे या पोलिंग स्टेशंस पे उनको बड़ा हल्के तरीके से अगर ले लेंगे और लोगों को बाहर ना भी निकाले तो पीटीआई जीत जाएगी, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज शो कर रही है इमरान खान की भी और बाकी पीटीआई वालों की, कि वो समझ रहे हैं कि जनाब वो कंफर्म इमरान खान वजीर आजम है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पे इलेक्शन वाले दिन में अगर उन्होंने हल्का लिया नून लीग को तो वहाँ पे बहुत मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी पीटीआई के लिए। यानी नून लीग को हल्का नहीं लेना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। पंजाब में खास तौर पर जो नून लीग के वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो उसी तरह से मौजूद है और उनकी सिंपैथी जो है वो उसी तरह से नून लीग के साथ मौजूद है। यानी 25 जुलाई इंतहाई अहम दिन है और 25 जुलाई को बड़े बड़े बुर्ज उलटने का इम्कान है। लेकिन राणा साहब ने जो अभी एस्टिमेट किया है और जो बताया रिजल्ट वो हतमी नहीं है, वो एक उनका तज्जिया है, एनालिसिस है। लेकिन वोट 25 तारीख को अगर आप चाहते हैं अपने सही उम्मीदवार का इंतखाब करना तो 25 तारीख को घरों से बाहर जरूर निकले, क्योंकि सवाल है वोट का। शाइस्ता इकबाल और राना मुबश्शिर साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आमने सामने आ गए, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। तफसीलात बता रहे हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे वसीम अहमद। वसीम अहमद बताएगा कि क्या वजह बनी दोनों जमातों के कारकुनान नारे लगाते रहे। जी रहीम यार खां में भी मुल्क भर की तरह कैंपेन इलेक्शन की जारी है। हल्का 179 में हम मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ पर सिटी पार्क चौक में जमा हो चुके हैं। यहाँ पर एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। हल्का 179 में टोटल वोट जो है वो मर्द वोटर की तादाद 2,45,000 है, जबकि ख़वातीन वोटर की तादाद 1,97,000 है। टोटल वोट जो है वो 4,42,000 के करीब है। यहाँ पर जो है शहर को आप देख सकते हैं मुख्तलिफ पैनाफ्लेक्स और वोटिंग कार्ड की से जो है वो सजा दिया गया है। यहाँ पर हल्का 179 में कांटेदार मुकाबले की तवक्का है। जी और अब बात करते हैं एमकेएम की। आपको बताएं कि इंतखाबी मुहिम में एमकेएम रहनुमा फारूक सत्तार की कॉर्नर मीटिंग में बाजी की एंट्री और साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक में बुजुर्ग शहरी की शर्त जानते हैं इस रिपोर्ट में। बाजी ये मेरी सब कुछ है, ये दूध का दूध और पानी का पानी है। उम्मीदवारों से उम्मीदें लगाई और वो ऐवानों में जाकर भूल गए। धक्के वोटर्स ने खाए, मुसीबतें भी उठाई, लेकिन इस बार वोटर्स हैं होशियार। बाजी ये मेरे लिए सब कुछ है, ये दूध का दूध और पानी का पानी है। कराची के इलाके मार्टन क्वार्टर में फारूक सत्तार की कॉर्नर मीटिंग में बाजी भड़क उठी। क्वार्टर खाली कराने के मसले पर खूब गरजी और बरसी। हमारे पास सारी सब कुछ है, ऐसी बात नहीं है, इसलिए गलत करेंगे। फारूक सत्तार की हामी बाजियां भी मैदान में कूद पड़ी और बाजियों का दंगल हो गया। फारूक सत्तार सिर्फ बाजी बाजी करते रह गए। बाजी बाजी मेरी बात सुने ना। पेशावर में साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक की कॉर्नर मीटिंग में बुजुर्ग ने वोट को अस्पताल से मशरूत कर दिया। एक वोट के लिए अस्पताल की शर्त। परवेज खटक को इतनी नागवार गुजरी के बुजुर्ग को तकरीब से ही बाहर निकलवा दिया। और एक और अहम खबर, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने गवर्नर स्टेट बैंक